औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। आज की स्टोरी सच्ची स्टोरी है। पाकिस्तान बनने से पहले की स्टोरी है। एक सिखों का घर था जिसमें कौसर और उसका शोहर अनवर रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। कौसर औलाद जैसी नेमत को हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या जतन करती थी। एक दफा गांव की औरत ने एक जड़ी बूटी का बता दिया। कौसर ने वो जड़ी बूटी अपने शोहर से मंगवा ली। ये जड़ी बूटी खाने से कौसर को नुकसान भी हुआ। एक टाइम के लिए कौसर के पूरे जिस्म के जोड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। कौसर कभी किसी हकीम के पास जाती तो कभी किसी डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं से भी सब कुछ करने के बाद कोई उम्मीद की किरण नजर न आई। अनवर अपनी बीवी से हमेशा यही कहता था कि भगवान की पूजा किया करो। एक दिन कौसर को मोहल्ले की औरत ने बताया कि गांव से बाहर नदी के किनारे जो बाबा बैठा था, जो भी इसके पास जाता था सब की मुराद पूरी हो जाती थी। कौसर दूसरे दिन अपने शोहर को बताए बगैर ही इस बाबे के पास चली गई। कौसर ने सारी बातें बताई कि कैसे वो ऑलरेडी मेडिसिन खा चुकी है। बाबे ने कहा इसका तो बहुत सख्त तोड़ करना पड़ेगा। तो कौसर बोली, जी मुझे बताओ क्या करना होगा। बाबे ने कहा जो मैं बताऊंगा तुम कर लोगी। कौसर ने जल्दी से जवाब दिया, जी जी बाबा, आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं कर लूंगी। बाबे ने कहा तुम इंतजार कर। बाबे के पास बैठे सब लोग जब चले गए तो बाबे ने कौसर से कहा तुमको एक ऐसा बाड़ा ढूंढना है जिसमें भैंस, गाय और ऊंट के बिछड़े भी हों। मतलब गाय, भैंस, बछड़े सब फैमिली एक ऐसा बाड़ा हो। इस पूरे बाड़े को तुमने आग लगानी है। तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। कौसर खुशी के मारे घर आई। कौसर आने वाली खुशी में इतनी अंधी हो चुकी थी, इसको नजर ही नहीं आ रहा था कि वो कितना बड़ा गुनाह करने जा रही है। कौसर को अनवर ने कहा तुम कल नदी वाले बाबे के पास गई थी, तो बाबे ने क्या कहा। कौसर ने खुशी के मारे सब बता दिया। अनवर ने अपनी बीवी को सख्त मना किया कि तुम ये सब नहीं करोगी। बीवी वहां से उठकर चली गई बगैर कुछ बताए। कुछ दिन गुजरे। कौसर ने ऐसा ही किया। गर्मियों के दिन थे। रात को 12 बजे कौसर ने अपना काम कर दिखाया। भैंसों और गाय की पूरी फैमिली आग से खत्म हो गई। बाड़े का मालिक बहुत दुखी हुआ और आहें भरने लगा अपने हुए नुकसान पर। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कौसर के यहाँ भी औलाद होना स्टार्ट हो गई। टाइम गुजरता गया। कौसर के यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। सब बच्चे जवान हो गए। सब की शादियां हो गई। कौसर पोते पोतियों और नवासियों वाली हो गई। अनवर हमेशा यही सोचा करता था, दिल ही दिल में भगवान से सवाल करता, ये क्या इंसाफ है। भैंसों का पूरा बाड़ा उजड़ गया और इस गुनाह की मेरी बीवी को कोई सजा भी नहीं मिली है। अचानक एक ऐसी रात आई। सर्दियों के दिन थे। कौसर और पूरी फैमिली एक ही कमरे में सोए हुए थे। खूब बारिश 2 दिन से लगातार हो रही थी। बीच बीच में बारिश हल्की हो जाती थी। कौसर का
مکان کچا ہونے کی وجہ سے مکان کا شتیر ٹوٹا، وزن دوسرے شتیروں پر پڑا، وہ بھی ٹوٹ گئے، ساری چھت نیچے آ گری۔ کوثر کی ساری فیملی چھت کے نیچے آ کر مر گئی۔ انور بھینس والے دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا بھینس کی رکھوالی کے لیے۔ انور نے بھگوان سے کہا کہ تو واقعی انصاف کرتا ہے، جس طرح بھینسوں کی پوری فیملی ختم ہوئی تھی اسی طرح آج کوثر کی بھی فیملی ختم ہو گئی۔ یہ تھی آج تک کی سٹوری۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔